प्रियो, इस नए वर्ष को हम धन्यवाद और स्तुति के वर्ष के रूप में मनाएं। ये सही है कि संसार की परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। कितने देश युद्ध में फंसे हुए हैं। प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं और लोगों में आपस का प्रेम तेजी से घट रहा है। लोगों में निराशा है। हबक्कुक उसके 3 अध्याय के 17वें पद में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और हबक्कुक इस बात को रेखांकित करता है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, हमारे प्रतिकूल हों, लेकिन मैं यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। विपरीत परिस्थितियां हैं, उपज नहीं हो रही है, तमाम निराशा की बातें हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और यही हमारे लिए इस वर्ष की चुनौती है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो सकती हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन हमको हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, मगन रहना है, धन्यवाद करना है और परमेश्वर की स्तुति करना है। जब हम नए नियम में जाते हैं, वहां पर एक पात्र है, लूका रचित सुसमाचार उसके जब हम 3 अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है और ये स्त्री हमारे जीवन के लिए एक चुनौती का कारण है। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 36वें पद से 38वें पद को देखते हैं। लिखा है, और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उनके विषय में बातें करने लगी। और यहाँ पर इस स्त्री का उल्लेख है, उसका नाम हन्ना है और उसके गोत्र का भी उल्लेख है, आशेर, और उसके पिता का भी नाम दिया गया है कि वो फनुएल की बेटी थी। और ये स्त्री जो कि बहुत बूढ़ी थी, इसकी आयु का मैं आंकलन कर रहा था। उस समय में शायद छोटी उम्र में शादी हो जाती होगी, तो भी शादी के समय इसकी आयु कम से कम 13 वर्ष तो रही होगी। 7 साल ये अपने पति के साथ रही, 20 साल हुआ, और 84 वर्ष से ये विधवा थी। 104 वर्ष, कम से कम इसकी आयु 104 वर्ष थी, अर्थात ये 100 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री थी। और परमेश्वर ने इसको एक वरदान दिया था, इसके लिए लिखा है कि ये भविष्यवक्तिन थी। जीवन में इसके बहुत निराशाएं थी, बहुत अल्प आयु में ये विधवा हो गई थी
और इसकी संतानों के विषय में भी कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी संतानें थीं या नहीं थीं। लेकिन इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि ये 84 वर्ष से विधवा स्त्री का जीवन व्यतीत कर रही थी, लिखा हुआ है इस स्त्री में 4 विशेषताएं थी। पहली विशेषता जो लिखी गई है इन 3 पदों में, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो परमेश्वर के मंदिर में नियमित रूप से आती थी, उस मंदिर में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करती थी। इसको बड़बड़ाने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, परमेश्वर से ब्लेम करने के लिए बहुत सी बातें थी। हे परमेश्वर, तूने मुझको ना तो संतानें दी और ना मेरे जीवन में पारिवारिक सुख दिया। मैं विधवा हूं और वर्षों से हूं, और एक विधवा की क्या स्थिति परिवार में होती है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन लिखा है कि ये मंदिर को नहीं छोड़ती थी। सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, निराशा की बातें हैं, लेकिन ये परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। आज परमेश्वर के भवन खाली हो रहे हैं। त्योहारों में बड़ी भीड़ रहती है, पंडाल लगाना पड़ते हैं, और सामान्य आराधनाओं में बेंचें की बेंचें खाली रहती हैं। पर इस स्त्री को हम देखते हैं जिसके जीवन में बड़ी निराशाएं हैं, वो परमेश्वर के भवन में हमेशा बनी रहने की कोशिश करती थी। दूसरा कार्य वो जो करती थी, और लिखा है कि वो उपवास करती थी। उसके जीवन में उपवास था। वो अपने भोजन से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखती थी, और इसलिए वो उस भोजन के पीछे नहीं जाती थी, लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना करती थी। उसके जीवन की तीसरी खासियत जो है, और वो है प्रार्थना का जीवन। किन किन के लिए दिन भर में वो प्रार्थना करती थी हम नहीं जानते, लेकिन अगर किसी ने आधे घंटे प्रार्थना कर दी तो हम थक जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, और घंटे और 2 घंटे प्रार्थना करना तो असंभव सा हो जाता है। लेकिन लिखा है इस स्त्री के लिए कि ये परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ती थी, उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी, और सबसे विशेष बात जो है वो रात दिन परमेश्वर की उपासना करती थी। वो भवन में है, वो मार्ग में है, वो घर में है, वो परमेश्वर की स्तुति करती थी, परमेश्वर की उपासना करती थी, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करती थी। इस निराशा में पड़ी हुई एक हताश जीवन जीने वाली स्त्री के जीवन में इतना परमेश्वर के प्रति समर्पण है कि वो उसके भवन में रहती है, उपवास करती है, प्रार्थना करती है, और रात दिन परमेश्वर की उपासना करती है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, उसका गुणानुवाद करें। और ये स्त्री जो कि लगभग 104 वर्ष की थी, रात और दिन परमेश्वर की उपासना करती थी। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लिखा है कि उसके जीवन में धन्यवाद था। वो परमेश्वर के भवन में आकर, हमने अभी पढ़ा कि वो उसी घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। जब यीशु मसीह को उसके माता पिता यूसुफ और मरियम मंदिर में लाते हैं ताकि उन विधियों को, उस व्यवस्था को पूरा करें जो कि मूसा के द्वारा ठहराई गई थी, और तब वो भी परमेश्वर के भवन में आकर धन्यवाद करने लगती है। उसके जीवन में धन्यवादिता है।
किस बात के लिए वो धन्यवाद कर रही थी? हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं। हम समझ नहीं पाते कि किस बात के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हर उत्तम वस्तु हमको दी, अच्छा जीवन दिया, पर हमारे जीवन में बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट है। अरे इतना ये हो गया, इतनी समस्या आ गई, इतना हमारे ऊपर टैक्स लग गया, हमारे ऊपर इतने खर्चे आ गए, और नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर हम धन्यवाद की जगह बड़बड़ा कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे जीवन में बड़बड़ाहट है, कुड़कुड़ाहट है, लेकिन इस स्त्री के लिए लिखा है कि ये परमेश्वर के भवन में आकर धन्यवाद करने लगी, और जो लोग छुटकारे की आशा कर रहे थे, अर्थात बंधनों में पड़े हुए थे, उनसे वो उनके विषय में बातें करने लगी, जो कि यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। वो उनसे सांत्वना की बात करने लगी, जिसे खुद सांत्वना की आवश्यकता थी, वो दूसरों के लिए कर रही है। इस वर्ष में हम जब हन्ना को स्मरण करते हैं, हम उसके जीवन के इन सकारात्मक पहलुओं पर विचार करें, और तब हम संसार की नकारात्मक बातों को नहीं देखेंगे। हम उनसे निराश हताश नहीं होंगे, हम उनसे परेशान नहीं होंगे, हम उनके प्रति बड़बड़ाए कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी धन्यवाद आएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तूने हमको इस वर्ष में प्रवेश कराया। हम सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम इसके लिए धन्यवाद करें। और जैसा कि ये परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, हम ये प्रतिज्ञा करें कि इस नए वर्ष में हम परमेश्वर के भवन में नियमित रूप से जाएंगे। हम भी परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें नियमित रूप से जाकर आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर की उपासना रात और दिन करेंगे। हन्ना का जीवन इस नए वर्ष में हमको एक चुनौती दे रहा है। एक बुजुर्ग महिला है जिसके जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं दिख रही है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर के सामने उपवासी जीवन व्यतीत करती है, उसकी उपासना करती है, उसके भवन में पड़ी रहती है, और धन्यवाद के साथ उन लोगों को जो छुटकारे की उम्मीद में हैं, उनसे सांत्वना की बात करती है। आज कितने लोग शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनको छुटकारे की आवश्यकता है, उनको आपकी और मेरी सांत्वना की, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पर हम उनको देखकर खुद निराश हो रहे हैं, खुद उदास हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं। हमको इस नए वर्ष में धन्यवाद और स्तुति के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके भवन में नियमित रूप से जाना है, ताकि हम उसकी संगति में रहें, और वो हमको अपने दानों से, वरदानों से परिपूर्ण करेगा। इस स्त्री को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्तिन के रूप में अभिषेक दिया था। वो इस नए वर्ष में आपको और मुझको भी अपने वरदानों से परिपूर्ण करना चाहता है, लेकिन इन वरदानों को पाने के लिए हमको इस स्त्री के समान एक समर्पित जीवन जीना आवश्यक है। हमारे जीवन में त्याग आना आवश्यक है, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपासना आवश्यक है, प्रार्थना आवश्यक है, उपवास प्रार्थना करना है, और साथ में परमेश्वर के भवन में लोगों के साथ संगति करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इन बातों को पूरा होते देखो तो संगति करना मत छोड़ना, उसको और बढ़ाना।
आज हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, बहुतों के साथ हमारी संगति होती है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस नए वर्ष में सिर्फ आनंद ना मनाएं, लेकिन हम इस वर्ष में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके भवन में जाएं, उपवास प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लोगों को छुटकारे के लिए उनको मार्गदर्शन दें। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हन्ना के जीवन के लिए। प्रभु जी, अपने दुखी जीवन में भी इसने वो कार्य किए जिससे आप प्रसन्न होते हैं और हमारे लिए एक ज्योति का काम करती है। हमारे लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है। प्रभु जी, हम भी हन्ना के समान आपके भवन में रहने वाले, उपवास प्रार्थना करने वाले, आपकी उपासना करने वाले, धन्यवाद करने वाले और लोगों को छुटकारे का समाचार देने वाले हो सकें। आप हम सबको इस नए वर्ष में एक नया अभिषेक दीजिए, ताकि आपके वरदानों से परिपूर्ण होकर हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।